चलो भाई अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। ये हमारा कौन सा लेक्चर आ गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर 5वां। ठीक है, पहली बार इतनी रेगुलरिटी से लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वरना सच में इतने पे आते आते तो मैं छोड़ ही देती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं ये ट्रुथ है। अब इधर ध्यान दो आप लोग का क्या है बच्चे, एक हिसाब किताब देखना कि हमारा जो रेप्लिकेशन होता है वो किसका होता है, पूरे के पूरे जीनोम का होता है। रेप्लिकेशन किसका होता है, पूरे जीनोम का होता है। यानी और जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट ऑफ अ सेल। ठीक है, अगर हम बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन होना है तो क्या वो पूरे जीनोम का होना है, नहीं। अगर आपका जीनोम, हमारा जीनोम ह्यूमंस में कितना बड़ा जीनोम है बच्चे, हमारा जीनोम कितना बड़ा है, वो तो ठीक है बहन, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ बताओ। 10⁻⁻⁻। है बच्चे, अब मैं भूल गई कौन सा स्टैंड किसका। इसको ले लेता 5 प्राइम, ये गया ऐसे 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 ऐसे, ये 3 प्राइम। ठीक है, फिर ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, राइट। ठीक है बच्चे, ओके। तो ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है। हमारा डीएनए स्ट्रैंड का जो हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है वो कितना है, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स पर सेकेंड। कितने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, 2000। कितने होते हैं, 2000। ठीक है, क्या ट्रांसक्रिप्शन भी सबकी होती है, ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन एक छोटे से सेगमेंट का होता है, जैसे मान लो सिर्फ इस डीएनए का हो रहा है, सिर्फ यहां से लेकर के इतने डीएनए का हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ठीक है, इसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या डिफाइन करता है बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें होती है, पहला होता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो पहला आपका क्या हो गया, प्रमोटर, फिर क्या हो गया, और उसके बाद टर्मिनेटर। ठीक है, तो आपका एक आ गया प्रमोटर, फिर क्या आ गया, स्ट्रक्चरल जीन, फिर क्या आ गया बच्चे, टर्मिनेटर, राइट। अब एक बात याद रखना, आज की क्लास में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम, और एक स्ट्रैंड क्या है आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम। इतना आप लोगों को मालूम है कि दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी नहीं होते, दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी नहीं होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन कौन सी ओरिएंटेशन में होती है, ट्रांसक्रिप्शन की ओरिएंटेशन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसकी ओरिएंटेशन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। समझ में आया। तो वो स्ट्रैंड जो 3 to 5 है वो क्या होता है, टेम्पलेट, जो आपका गाइड कर रहा होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। और जो गाइड नहीं करता उसको बोलते हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड और एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इधर 2 टाइप के स्ट्रैंड्स होते हैं, कोडिंग एंड टेम्पलेट। ठीक है, अब मान लो ये वाला रीजन अगर आपका प्रमोटर है, ये रीजन अगर आपका क्या है, दिस रीजन इज योर प्रमोटर। ठीक है, दिस रीजन इज योर स्ट्रक्चरल जीन एंड दिस रीजन इज योर टर्मिनेटर, राइट। ठीक है, अगर ये प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये वो है टर्मिनेटर है, तो कौन से वाला स्ट्रैंड जो है वो कॉपी हो रहा होगा, ऊपर वाला या नीचे। तो टेम्पलेट कौन सा और कोडिंग कौन सा। एक बात हमेशा याद रखना, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर होता है। अब आप कहोगे ही नहीं कि समझ में नहीं आया। ठीक है, क्या याद रखोगे, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर होता है। अब इस वाले स्ट्रैंड के लिए 5 प्राइम एंड पर क्या है, टर्मिनेटर। तो ये तो कोडिंग
नहीं है। इस वाले स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर क्या है? प्रमोटर। तो इस वाले स्ट्रैंड को क्या बोलूंगी? कोडिंग। और इस वाले स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? टेम्पलेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर टर्मिनेटर होता है एंड कोडिंग स्ट्रैंड के, वैसे तो इसी से काम हो जाएगा, वैसे तो इसी से काम हो जाएगा, वैसे कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पर क्या होता है बच्चे? टर्मिनेटर होता है। मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब आप कहोगे कोड करने का मतलब क्या होता है? किसी को इन्फॉर्मेशन देना। कोड करने का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देना। तो मुझे एक बात बताओ कि जब टेम्पलेट ये है तो कोडिंग इसको क्यों कहा? जब टेम्पलेट नीचे वाला है तो कोडिंग ऊपर वाले को क्यों कहा? सोचो। हाँ, देखो, अगर आपका डीएनए कुछ इस टाइप का सा है, ए टी जी सी सी टी ए जी सी, ठीक है, ये स्ट्रैंड हो गया आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। एक स्ट्रैंड आपका क्या होगा? ए की जगह बदले में क्या होगा? टी, फिर इधर ए, सी जी जी, ए टी सी जी, राइट। ये क्या है? 3 प्राइम से 5 प्राइम। ओके, अब मान लो अगर ये स्ट्रैंड जो आपका ए स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड अगर आपका बी स्ट्रैंड है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपका बी टेम्पलेट स्ट्रैंड है और अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो किस साइड पर प्रमोटर होगा? लेफ्ट या राइट? आपका ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये वो है, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। तो कहां पर होगा? लेफ्ट साइड में होगा आपका प्रमोटर या राइट? लेफ्ट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोडिंग के 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर होता है। तो ये क्या हो गया? ये क्या बन गया? प्रमोटर। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या हो गया? टर्मिनेटर। इज दिस क्लियर? कोडिंग के 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर होता है। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है? ये वाला, नीचे वाला। अब इसमें से आरएनए बनाए? आरएनए बनाए क्या? बनाओ। आरएनए कैसा होगा बच्चे? टी की जगह क्या आएगा? यू। ए की जगह टी, फिर जी सी सी यू ए जी सी, राइट। यही तो आएगा। एक्चुअली प्रमोटर नहीं होता, ये आएगा आपका। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो आरएनए बनकर आया वो बना तो इससे है, बना नीचे वाले से, लेकिन दिख किसकी तरह रहा है? ए के साथ यू आएगा ना, आरएनए है। अब बताओ, अब ठीक है। ये आरएनए वाला स्ट्रैंड, ये जो आपका आरएनए वाला स्ट्रैंड है, ये बना किससे है? नीचे वाले से। दिख किसकी तरह रहा है? ऊपर वाले की तरह। इसलिए ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? कोडिंग। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। ये क्या हो गया? टेम्पलेट। और ये क्या हो गया? कोडिंग। कोडिंग। और कोडिंग के 5 प्राइम एंड पर क्या होता है? प्रमोटर। और 3 प्राइम एंड पर क्या होता है? टर्मिनेटर। इस चीज को नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आया हुआ है। प्रमोटर क्या होता है भाई? प्रमोटर इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए। अच्छा ओके, मैं कुछ बातें बता दूं। आपका एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, एक क्या होता है आपके पास? जैसे वहां पर क्या था? डीएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पर क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर होता है बच्चे आपके पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं जी? बच्चे एक बात याद रखना, टेम्पलेट किसका यूज होता है? डीएनए का। इसलिए किस पे डिपेंडेंट है? डीएनए। डीएनए डिपेंडेंट। आरएनए पॉलीमरेज क्यों है? क्योंकि ये पॉलीमराइज किसको कर रहा है?
आरएनए को। तो इट इज यूजिंग डीएनए एज टेम्पलेट, डीएनए and polymerizing RNA, इसको हम बोलते क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम दैट पॉलीमराइजेस द आरएनए मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में आई या नहीं आई? प्रमोटर वो रीजन होता है जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज आता है और रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ मुझे इसको ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्राइब करता किसको है, स्ट्रक्चरल जीन को। और टर्मिनेट कहां पर होता है, टर्मिनेटर पे। तो टर्मिनेटर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करता है। प्रमोटर क्या करता है, इनिशिएट करवाता है। और ट्रांसक्रिप्शन होता किसका है, स्ट्रक्चरल। अब बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? एशना समझ में नहीं आई? हाँ, किस किस को डाउट है अभी तक इस कॉन्सेप्ट में? किस किस को डाउट है भाई? फिर से समझते हैं। अब इधर सुनो, आपका ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है। सेगमेंट ऑफ डीएनए तो समझ में आ रहा होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये क्या है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। क्या हमारा सारा का सारा डीएनए ट्रांसक्राइब होता है? हमारा सारा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता। कितना सेगमेंट ट्रांसक्राइब करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले सेगमेंट को ट्रांसक्राइब करना है। जब आप इस सेगमेंट को ट्रांसक्राइब करोगे, कौन करेगा ट्रांसक्राइब? एक एंजाइम आएगा जो कि करेगा। उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो वन एंजाइम इज रिक्वायर्ड हियर व्हिच इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट। ये बात मानते हो, ठीक है। अब ये एंजाइम भाई देख तो सकता है नहीं, आंखें तो है नहीं कि मुझे इसको ट्रांसक्राइब करना है, तो कोई तो सीक्वेंस होगा ना जो इसको गाइड कर रहा होगा कि यस आप इधर आओ। तो जो सीक्वेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, राइट, ठीक है। जो सीक्वेंस इसको गाइड करवाता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रमोटर। तो ये क्या है आपका प्रमोटर। और जो इसको टर्मिनेट कराता है वो क्या होता है, टर्मिनेटर। इधर क्या है बच्चे आपके पास, टर्मिनेटर। अब मुझे बताओ ये वाली अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसा आ रहा समझ में, आ रहा है समझ में? एंजल, पार्थ, शौर्य, ठीक है। आपका प्रमोटर क्या है, जो प्रोसेस को इनिशिएट कराता है। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। और आपका टर्मिनेटर क्या है, जो इसको टर्मिनेट करवाता है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब आपका दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते हैं या एक स्ट्रैंड, सिर्फ एक स्ट्रैंड। तो कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होगा, जिसके 5 प्राइम एंड पर क्या है, वो कॉपी नहीं होगा, क्योंकि वो तो कोडिंग स्ट्रैंड है। तो ऊपर वाला स्ट्रैंड आपका कौन सा स्ट्रैंड है, ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड है। और नीचे वाला क्या है, टेम्पलेट। तो कहां पर होगा बच्चे ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा, ए स्ट्रैंड का होगा या बी स्ट्रैंड का होगा? बी स्ट्रैंड। आपका बी स्ट्रैंड क्या बन गया बच्चे, बी स्ट्रैंड आपका बन गया, बी स्ट्रैंड बन गया आपका टेम्पलेट, ठीक है। और जो आरएनए मॉलिक्यूल बनकर आएगा, अब इधर से जो आपका आरएनए मॉलिक्यूल बनकर आएगा, यहाँ पे क्या बनकर आ रहा है, आरएनए मॉलिक्यूल। अब ये ए की तरह दिखेगा या बी की तरह? बना किससे है, बना बी से बना है, दिखेगा कैसा, ए की तरह। ऐसा क्यों होगा? हाँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल लगाओगे, कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल लगाओगे, ठीक है। तो द सिंथेसाइज्ड आरएनए, द सिंथेसाइज्ड आरएनए looks similar to, किसकी तरह दिखता है, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है।
बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड दैट्स व्हाई इट्स नेम लाइक सो, ठीक है। इज दिस क्लियर? और सिंथेसाइज कहाँ से हुआ? टेम्पलेट स्ट्रैंड से सिंथेसाइज हुआ। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बता दो। तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पोर्शन होते हैं? पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, फिर टर्मिनेटर, ठीक है। आपके क्या दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते हैं? नहीं। कौन सा स्ट्रैंड्स कॉपी होता है? जिसके 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर हो वो कॉपी नहीं होता। जिसके 5 प्राइम एंड पर, जिसके 3 प्राइम एंड पर प्रमोटर हो वो कॉपी होता है। समझ में आया? वो कौन सा स्ट्रैंड हो गया? टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। अब तो बच्चे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जितनी भी डेजिग्नेशंस करे जाते हैं, नाम जितने भी बनाए जाते हैं, वो सारे नाम कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बनाए जाते हैं, ना कि टेम्पलेट। तो ऑल द नेमिंग इज डन, all the naming is done, naming is done according to कोडिंग स्ट्रैंड। किसके अकॉर्डिंग होता है बच्चे? कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंगली करा जाता है, ठीक है। अब जो चीजें 5 प्राइम एंड पर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। उसे हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम, ठीक है। और ये 5 प्राइम एंड किसका? कोडिंग स्ट्रैंड का। कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड पर क्या बोला जाता है? अपस्ट्रीम। और जो चीजें 3 प्राइम एंड पर होती हैं उसे क्या बोला जाता है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम किसका? कोडिंग स्ट्रैंड का, डाउन स्ट्रीम। तो क्या मैं कह सकती हूँ अपस्ट्रीम पे प्रमोटर होता है, अपस्ट्रीम पे प्रमोटर होता है, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम में टर्मिनेटर होता है। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो समझ में आई या नहीं आई? आगे समझ में? अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, मैंने आपको ये बता दिया, प्रमोटर बता दिया, टर्मिनेटर बता दिया, जीन बता दिया, अपस्ट्रीम बता दिया, डाउनस्ट्रीम बता दिया, कहाँ पर कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग होता है, कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है, ये भी बता दिया। सब कुछ तो बता दिया, रह क्या गया? बस आधा चैप्टर रह गया, राइट? है ना बच्चे? अभी बहुत कुछ रहता है, अभी बहुत कुछ रहता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, ठीक है। एक ऐसा डीएनए है, ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही जीन बना रहा है। वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, वन सेगमेंट of DNA is making one protein, ठीक है। और एक होता है कि वन सेगमेंट ऑफ डीएनए is making many proteins। तो एक कितने प्रोटीन बना रहा है? सिर्फ एक प्रोटीन बना रहा है, मतलब एक ही प्रोटीन बना रहा है। और एक कितने बना रहा है? मैनी बना रहा है, ठीक है। जो एक बनाता है उसे क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। इसे क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। और बच्चे इसको क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब आप बोलोगे सिस्ट्रॉनिक क्या है? राइट, सिस्ट्रॉनिक क्या है, ठीक है। एक बात याद रखना, ये क्या है आपका? डीएनए। ये क्या है? डीएनए, राइट? बताओ जी, ये आपका डीएनए है, ठीक है। क्या ये सारा का सारा डीएनए आरएनए बनाता है? नहीं। तो इसका वो पोर्शन, इसका एक पोर्शन वो है जो क्या बना रहा है? आरएनए बनाता है। क्या बना ले रहा है? आरएनए बना ले रहा है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ जो आरएनए होगा, सम अमाउंट ऑफ आरएनए, जैसे मान लो ये भी आरएनए बना रहा है, ये भी आरएनए बना रहा है, और ये भी आरएनए बना रहा है। तो आरएनए तो ये भी बनाया और आरएनए इसने भी बनाया, ठीक है। ये कौन सा आरएनए? मान लो टीआरएनए। ये कौन सा आरएनए? मान लो आरआरएनए। और ये कौन सा आरएनए? एमआरएनए। ये कौन सा आरएनए? एमआरएनए,
RNA, ठीक है, समझ में आया? तो एक बात याद रखना, आपका डीएनए कितना बड़ा था? डीएनए तो ऐसा था, डीएनए ऐसा था, राइट, डीएनए तो बड़ा था, ठीक है। तो आपका ट्रांसक्रिप्शन किस किस रीजन का हुआ? ए का भी हुआ, बी का भी हुआ, सी का भी हुआ। ट्रांसक्रिप्शन किसका हुआ? ए का भी हुआ, बी का भी हुआ, सी का भी हुआ, ठीक है। और पूरा डीएनए क्या है? मान लो ये है आपका एम और ये है आपका एन, राइट। तो अगर मैं बात करूं रीजन ऑफ द डीएनए, रीजन ऑफ द डीएनए जो कि आपका एम ए बी सी एन है, ये सारा का सारा डीएनए है, राइट, ठीक है। अब आरएनए कौन कौन बना? ए बी और सी क्या बने? आरएनए बने, राइट। लेकिन प्रोटीन किससे बनेगा? सिर्फ और सिर्फ बी से बनेगा, सिर्फ और सिर्फ बी से बनेगा। तो बी क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो ये वाला रीजन जो है ये और क्या बनाएगा? आपका एक प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कैसा होता है? ऐसा होता है। तो इसने क्या बना लिया? प्रोटीन भी बना लिया। तो आपका अब एक बात याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन किस किस की हुई? ए बी सी की। ट्रांसलेशन किसका हुआ? सिर्फ बी का। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसका ट्रांसक्रिप्शन के साथ ट्रांसलेशन भी हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम जीन। इसको हम क्या बोलते हैं? जीन। जीन क्या होता है? all the segment of DNA which are transcribed, all the segments of DNA which are transcribed, right, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन। and what is cistron? the segment of DNA which is also making protein. तो segment of DNA coding for what? coding for, बताओ, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड। तो किसको कोड कर रहा है? पॉलीपेप्टाइड। वाई? क्योंकि प्रोटीन तो बाद में बनता है ना यार, वो तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के, लेकिन हमारा डीएनए किसको कोड करता है? पॉली। तो व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन क्या है? जीन क्या है? ऑल द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच आर ट्रांसक्राइब्ड। सिस्ट्रॉन क्या है? ऑल द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच आर कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे बता रही हूँ, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है, इसको लिख लो बच्चे, अच्छे से लिख लो, ठीक है, लिखो इसे। जो बेटा, अब आप लोगों को एक बात बताते हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ, आप लोगों को ये समझ में आया पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक? हाँ, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक अच्छा है या मोनोसिस्ट्रॉनिक? हाँ, क्यों? चलो ओके, वन सेगमेंट। अच्छा, आप लोगों को अब ये तो क्लियर है कि सिस्ट्रॉन होता क्या है? सिस्ट्रॉन होता क्या है? जो प्रोटीन सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट मेक्स प्रोटीन इज नोन एज योर सिस्ट्रॉन, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉन, ह्यूमन बींग्स क्या होंगे, पॉली या मोनो? ह्यूमंस। ह्यूमंस आपके पॉली में आएंगे या मोनो में आएंगे? ए और बी में से कौन से ह्यूमंस होंगे? ह्यूमंस आर पॉली, राइट। इस बात पे कौन कौन अग्री कर रहा है? नाम बोलो। एंजल, पार्थ, पार्थ मोनो, एशना, एशना अपने दिल की बात सुनो यार, बोलो। श्योर है? यस, श्योर है, श्योर है, यस। ए छोड़ो यार, आगे बोलो। परी,
आगे बोलो, और बोलो। एंजल नहीं, आयशा, आयशा और बोलो। आभा तिवारी, आभा तिवारी, आगे आलोक तिवारी, आलोक तिवारी, ठीक है। मोदी जी, केजरीवाल, ठीक है, सबके नाम इधर लिख दो नालायको, ठीक है। बेटा आभा तिवारी तो अपना पल्ला झाड़ लेगी उसे। आई नो कि पॉली नहीं होता, क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स आर मोनोसिस्टोनिक। भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास डीएनए की कमी है क्या कि हम एक डीएनए से बतेरे काम कराए? हमारे पास डीएनए कितना है? बहुत सारा है। यूज कितना कर रहे हैं? बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके पास डीएनए इतना है, इतनी कमी नहीं है, तो एक सेगमेंट एक प्रोटीन। तो ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं? मोनोसिस्टोनिक। बैक्टीरिया वगैरह कैसे होते हैं? पॉली, ठीक है। उनके पास इतना डीएनए नहीं होता, उनको अपने एक डीएनए से बहुत सारा काम कराना पड़ता है। तो वो, और बच्चे, इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन, इट्स नॉट अबाउट बैक्टीरिया, इट इज अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं? पॉली। प्रोकैरियोट्स आर पॉली एंड यूकैरियोट्स आर मोनो। अब ये बात बताओ, समझ में आई या नहीं आई? यूकैरियोट्स आर मोनो एंड प्रोकैरियोट्स आर पॉली, ठीक है। यहाँ तक ही समझ में आया? और एक बात याद रखना, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी रीजंस। आपका कोई जीन कितना सिंथेसाइज करेगा, कैसे काम करेगा, ये और किस बात पे डिपेंड करता है? हाँ, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये वाली बोतल देते हैं? नहीं, ये ले लो भैया, हाँ जी। तो आपके प्रमोटर पे भी डिपेंड करता है और बाकी चीजों पे भी डिपेंड करता है। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद पहले तो मुझे बताओ, आज की क्लास में जो भी कराया वो समझ में आया किस किस को? क्या क्या कराया हमने अभी क्लास में? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया बताओ? बताओ ना, तुम बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी ऑनलाइन वाली क्लास तो खत्म ही कर देते हैं यार।